नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी। सबसे पहले बात करेंगे क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी समान नागरिक संहिता। एक प्रस्ताव है जिसका मात्र सिर्फ उद्देश्य धर्मों, रीति रिवाजों और परंपराओं पर आधारित व्यक्तिगत कानूनों को धर्म, जाति और जेंडर के बावजूद सभी के एक समान कानून की नजर में सब एक समान होते हैं। शादी, तलाक, अडॉप्शन, उत्तराधिकार, विरासत, लेकिन सबसे बढ़कर लैंगिक समानता वो कारण है जिस वजह से यूनिफॉर्म सिविल कोड की आवश्यकता महसूस की जाती रही है। यूसीसी का मतलब है विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेना और संपत्ति के बंटवारे जैसे विषयों में सभी नागरिकों के लिए एक जैसे नियम। भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए एक समान कानून होना, चाहे वह किसी भी धर्म या जाति का क्यों ना हो। समान नागरिक संहिता जिस राज्य में लागू की जाएगी वहां शादी, तलाक और जमीन जायदाद के बंटवारे में सभी धर्मों के लिए एक ही कानून लागू होगा। वहीं विशेषज्ञों की माने तो सबके लिए एक कानून होने से देश में एकता को बढ़ावा मिलेगा। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, साथ ही यूसीसी के जरिए सभी लोगों के साथ धर्म से ऊपर जाकर समान व्यवहार होना जरूरी है। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट सीएम पुष्कर सिंह धामी को सौंप दिया गया है। प्रदेश सरकार की ओर से गठित समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार करने वाली जस्टिस रंजना देसाई कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। कयास लगाए जा रहे हैं कि अब इस रिपोर्ट ड्राफ्ट को कानूनी जामा पहनाया जा सकता है। उत्तराखंड सरकार की गठित यूसीसी विशेषज्ञ समिति ने अपनी मसौदा रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। शनिवार को पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट की बैठक में यूसीसी ड्राफ्ट रिपोर्ट को मंजूरी मिल जाएगी, ऐसे अनुमान भी लगाए जा रहे थे, लेकिन इसको 6 फरवरी को विधानसभा में पेश किया जा सकता है। विधानसभा में अध्यादेश को मंजूरी दिए जाने के बाद इसे राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। राज्यपाल की मंजूरी के बाद उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन जाएगा जहां समान नागरिक संहिता लागू हो जाएगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ड्राफ्ट सौंपे जाने के बाद कहा है कि हम सभी काफी लंबे समय से ड्राफ्ट का इंतजार कर रहे थे और आज हमें ड्राफ्ट मिल गया है। यूसीसी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट हमें सौंप दी है। अब हम इस मामले में आगे बढ़ेंगे। हम इस मसौदे का निरीक्षण करेंगे और सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद इसे राज्य विधानसभा के दौरान रखेंगे। इस पर आगे चर्चा की जाएगी। जस्टिस रंजना देसाई कमेटी की ओर से रिपोर्ट तैयार की गई है। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद महिलाओं के अधिकार बढ़ जाएंगे और प्रदेश में बहुविवाह पर रोक लगेगी। अभी मुस्लिम समाज के पर्सनल लॉ के तहत 4 विवाह की इजाजत मिली हुई है। इसके अलावा संपत्ति में अधिकार पर भी बड़ा फैसला हो सकता है। लड़के और लड़कियों को पैतृक संपत्ति में अधिकार मिलेगा। साथ ही मुस्लिम महिलाओं को भी गोद लेने का अधिकार मिलेगा। गोद की लेने की प्रक्रिया सरल की जाएगी। लड़कियों को भी लड़कों के बराबर विरासत का अधिकार दिया जा सकता है और मुस्लिम समुदाय के भीतर इद्दत जैसी प्रथाओं पर प्रतिबंध लग सकता है। वहीं पति और पत्नी दोनों को तलाक की प्रक्रियाओं को लेकर समान अधिकार मिलेंगे। और आगे हम बात करें तो वहीं इस ड्राफ्ट में लिव इन रिलेशनशिप के बारे में कहा गया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड में सभी वर्ग के लोगों को लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए रजिस्ट्रेशन को जरूरी किया जाएगा। लिव इन रिलेशनशिप में रहने वालों को अपनी जानकारी देना अनिवार्य होगा। ऐसे रिश्तों में आने वाले लोगों को अपने माता पिता को भी जानकारी देनी होगी और लिव इन रिलेशनशिप में रहने वालों के लिए पुलिस से रजिस्ट्रेशन कराना होगा। वहीं यूसीसी लागू होने के बाद विवाह रजिस्ट्रेशन को जो है वो अनिवार्य किया जा सकता है। हर शादी के रजिस्ट्रेशन के लिए गांव कस्बे में सुविधा दी जाएगी और साथ ही बिना रजिस्ट्रेशन विवाह अमान्य माने जाएंगे। इतना ही नहीं, ड्राफ्ट में ये भी कहा गया है कि बिना रजिस्ट्रेशन विवाहित जोड़ों को सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं मिलेगा। यूसीसी में नौकरी पेशा बेटी की मृत्यु की स्थिति में बुजुर्ग माता पिता के भरण पोषण की जिम्मेदारी पत्नी पर दिए जाने का प्रावधान हो सकता है। पत्नी को मुआवजा मिलेगा। वहीं पति की मृत्यु की स्थिति में अगर पत्नी दोबारा शादी करती है तो उसे मिला हुआ मुआवजा माता पिता को दिया जाएगा।
पत्नी की मृत्यु होने की स्थिति में, उसके माता पिता का सहारा नहीं रहने की स्थिति में उसकी देखरेख की जिम्मेदारी उसके पति पर होगी और अनाथ बच्चों के लिए संरक्षण की प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा। साथ ही आपको बता दें, पति पत्नी के बीच विवाह के मामलों में बच्चों की कस्टडी उनके दादा दादी को दिए जाने का प्रावधान दिया जा सकता है और फिलहाल बच्चों की संख्या निर्धारित करने जैसी व्यवस्था यूसीसी में अभी नहीं होने का दावा किया जा रहा है। हालांकि सरकार इस दिशा में नियम ला सकती है। साफ तौर पर समझे तो यूसीसी महिला अधिकारों पर केंद्रित है और इससे आदिवासियों को छूट मिल सकती है। विधानसभा चुनाव 2022 के बाद सीएम धामी ने यूसीसी लागू होने के लिए जस्टिस देसाई की अध्यक्षता में समिति बनाई थी। ड्राफ्ट तैयार करने के लिए मुख्यमंत्री ने समिति का 3 बार कार्यकाल बढ़ाया और इस दौरान समिति ने ऑनलाइन और ऑफलाइन आधार पर जनता से यूसीसी को लेकर सुझाव आमंत्रित किए। फिर इसके बाद ड्राफ्ट कमेटी ने का दौरा किया, साथ ही ओपन बैठकें में लोगों से सुझाव लिए, जहां पर कमेटी को करीब 2.5 लाख सुझाव प्राप्त हुए। करीब 30 अलग अलग बैठकों में उसे कई महत्वपूर्ण सुझाव मिले। समिति ने केंद्रीय विधि आयोग के साथ भी यूसीसी पर चर्चा की। इस मैराथन कवायद के बाद समिति ने ड्राफ्ट तैयार किया और वहीं उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट मिलते ही सोशल मीडिया में भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मुहिम को वाहवाही मिलने लगी। दिन भर नामी शख्सियत से लेकर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने यूसीसी के ड्राफ्ट पर सीएम धामी के फैसले की जमकर तारीफ की। बता दें, उनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक भारत श्रेष्ठ भारत विजन को देवभूमि से धामी सरकार सच में बदल रही है। शुक्रवार को जैसे ही यूसीसी की कमेटी ने ड्राफ्ट मुख्यमंत्री को सौंपा तो सोशल मीडिया में #यूसीसी इन उत्तराखंड तेजी से ट्रेंड हो गया। देखते ही देखते ड्राफ्ट के समर्थन में देश भर से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से लेकर बड़ी शख्सियत, विचारक और टिप्पणीकारक आगे गए। सोशल मीडिया में ट्वीट, पोस्ट, शेयरिंग, ग्राफिक्स, वीडियो के साथ यूसीसी पर धामी सरकार के निर्णय का समर्थन होने लगा। हर कोई इस फैसले पर मुख्यमंत्री धामी के मुरीद दिखे और बेबाकी से लिखते गए कि समान नागरिक संहिता कानून समय की जरूरत है। खासकर यूसीसी के समर्थन में सबसे ज्यादा लोग सोशल मीडिया एक्सपर्ट ट्रेंड करते नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर एक बात और कि उत्तराखंड में यूसीसी पर बिल लाना 2022 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी द्वारा जनता से किए गए प्रमुख वादों में से एक था। मार्च 2022 में सरकार गठन के तत्काल के बाद मंत्रिमंडल की पहली बैठक में ही यूसीसी का मसौदा तैयार करने के लिए विशेषज्ञ समिति के गठन को मंजूरी दे दी गई। यूसीसी राज्य में सभी नागरिकों को उनके धर्म से परे एक समान विवाह, तलाक, भूमि, संपत्ति और विरासत कानूनों के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करेगा। अगर यह कानून लागू होता है तो उत्तराखंड आजादी के बाद यूसीसी अपनाने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। हालांकि भारत देश के राज्य गोवा में पुर्तगाली शासन के दिनों से ही यूसीसी लागू है। तो फिलहाल मेरे साथ इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।